I offer my pranams to Revered Swami Yogasthananda जी। तो पहले एक प्रणाम मंत्र से शुरू करता हूँ। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरय सच्चिद सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहाय। तो हम अभी जहाँ हैं न्यूयॉर्क के वेदांत सोसाइटी, इसको स्वामी विवेकानंद स्वयं प्रतिष्ठा किए थे 1894 में। और हालांकि इस बिल्डिंग में नहीं, दूसरे बिल्डिंग में। तो वहाँ का एक घटना ऐसा है, जो रामकृष्ण मिशन का लोगो है, जो सिंबल प्रतीक है, चार योग का समन्वय, तो वो वहीं पर स्वामी विवेकानंद ने उसका डिजाइन किया था। ऐसा मेमोइर्स पे लिखा गया है कि एक प्रिंटर थे, डिवोटी थे, भक्त थे। तो वो स्वामी विवेकानंद का जो इनिशियल लेक्चर्स थे उसको वो छपवाते थे पैम्फलेट बना के। तो उन्होंने एक दिन बताया स्वामी जी को कि अगर आप एक कोई लोगो बना दें, प्रतीक बना दें, तो अच्छा रहेगा। तो स्वामी जी बोले कल सुबह आ जाओ, हमसे आके मिलो। तो जब स्वामी जी प्रातः राश कर रहे थे, ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे, तो वो प्रिंटर आ गए और स्वामी विवेकानंद ने वहीं पर बैठ के टेबल पर वो एक नैपकिन के ऊपर एक डिजाइन बना दिए और he tossed it across the table, draw it to scale। तो वही वही डिजाइन आज हमारा प्रतीक है। उसमें बाद में स्वामी विवेकानंद उसका व्याख्या भी किए हैं अपने कंप्लीट वर्क्स में, दो जगह में है कि चार योगों का समन्वय से भगवान लाभ होता है, ईश्वर लाभ होता है। उसमें भक्ति का प्रतीक है कमल, और प्रस्फुटित कमल है। कर्म योग का प्रतीक है जो लहर, पानी के लहर हैं, उथल पुथल हो रहे हैं। और बैकग्राउंड में एक सूर्य उदय दिखाई दे रहा है, वो ज्ञान का प्रतीक है। और सबको वेस्टर्न करके है, एक सर्पाकार में है, जो कुंडलिनी शक्ति या ध्यान योग या राजयोग का प्रतीक है। तो ये चार योग से, ज्ञान, भक्ति, कर्म और ध्यान से बीच में जो हंस है, वो परमात्मा का प्रतीक है। तो अपना स्वरूप या परमात्मा या ईश्वर लाभ बोलिए या आत्म साक्षात्कार बोलिए, एक ही बात है। तो वो हो जाता है इन चार योगों के समन्वय से। तो हमको बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप पूरा भक्ति योग पढ़ लिए हैं। और इस अवसर में जब महाराज बोले कि इसका समरी बनाना है, समरी तो शायद नहीं हो पाएगा। एक जगह बोले थे, एक जगह में उसको सजा के, बंगला में कहते हैं कि गुछिए, लेकिन कुछ विचार हम रख सकते हैं आपके सामने। लेकिन एक बात है कि हमारे बहुत प्रवीण सन्यासी हैं स्वामी पीताम्बरानंद जी। तो रिसेंटली वो पूरा भक्ति योग पर लेक्चर, वो सरल अंग्रेजी में लेक्चर दिए हैं। तो अगर किसी को, वो यूट्यूब में उपलब्ध है, शायद अद्वैत आश्रम या यूनिवर्सिटी का वेबसाइट से चैनल पर है, वो सुनने लायक है। तो आज हम कुछ बातें आपके सामने रखेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर हो सकता है, उसमें शायद और भी आगे बढ़ सकेंगे। एक पहले तो एक बात है कि ये योग है। ये तो सब तो हमको पता है कि योग है, तो इसमें विशेषता क्या है? देखिए, जो धर्म, रिलीजन, इसके दो विभाग कर सकते हैं हम। एक साधारण और एक उच्च या आध्यात्मिक स्तर। इस साधारण स्तर पर जो धर्म हम जानते हैं कि कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजा में गया, ईश्वर से प्रार्थना किया, थोड़ा बहुत विश्वास रखता है, आस्था रखता है भगवान पर, तो ये तो बहुतों का है। इसमें बहुतों का थोड़ा बहुत विश्वास तो है ही। लेकिन ये विश्वास और भक्ति योग में फ़र्क है। फ़र्क ऐसा है कि हम इस तरह से बता सकते हैं कि अपना, यू नो, गॉड फॉर माय लाइफ एंड माय लाइफ फॉर गॉड। तो अपना जीवन में ईश्वर काम काम में आ जाते हैं कि ईश्वर के आशीर्वाद रहे तो जीवन में सब कुशल रहे, हम रोग शोक से बच सकते हैं, हमारे जो संसार के दुख हैं वो थोड़ा कम हो सकते हैं, सफलता मिल सकती है ईश्वर के आशीर्वाद से। अब देखिए, जो सब मंदिर में जाते हैं, हजारों लोग पूजा पाठ करने के लिए व्रत रखते हैं, उनमें से तो 99% ऐसे होंगे कि जिनकी कोई उच्च आध्यात्मिक कोई रुचि या उद्देश्य नहीं है। उनका कुछ सांसारिक उद्देश्य है। कुछ जो भी है, संसार के कुछ उद्देश्य हैं,
कुछ वैसे भी न ना हो तो भी ऐसा है कि सब ठीक-ठाक चले ईश्वर की कृपा से, इतना ही है। इसके विपरीत जैसे नरेंद्र नाथ जाते हैं श्री रामकृष्ण के पास, वो उनके पास कोई सांसारिक उद्देश्य नहीं था। उनका एक ही प्रश्न था कि ईश्वर को आप देखें, क्या ईश्वर को देखा जा सकता है? ईश्वर की अनुभव हो सकती है? तो ये जो ईश्वर के अनुसंधान, सर्च फॉर गॉड या आत्म साक्षात्कार, हू एम आई, मेरा असली अस्तित्व क्या है? इसको जानने की जो जिज्ञासा है, इसको ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। इसको आध्यात्मिकता कहते हैं। तो ये हुआ कि लाइफ फॉर गॉड, मेरा जीवन का मकसद बन जाता है कि मैं ईश्वर दर्शन करूँ। अब भगवान लाभ बोलिए, ईश्वर दर्शन बोलिए, ब्रह्म ज्ञान बोलिए, दिस बिकम्स द एम ऑफ लाइफ। मोक्षार्थी बन जाते हैं, मुमुक्षु बन जाते हैं। तब आता है योग की बात। इससे पहले वो योग नहीं है। वो थोड़ा आस्था हो सकती है, बहुत अच्छी बात है। आस्था हो सकती है, भक्ति हो सकती है, लेकिन भक्ति योग तब बनता है जब हम स्पिरिचुअल सीकर बनते हैं, हम आध्यात्मिक बनते हैं, हम मुमुक्षु बनते हैं। एक जगह महात्मा गांधी से पूछा गया था कि आप कौन हैं? तो महात्मा गांधी लिखते हैं अपने जीवनी में कि लोग हमसे पूछते हैं और लोग सोचते हैं कि हम स्वाधीनता संग्रामी हैं, कोई सोचता है कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, कोई सोचता है कि हम समाज सुधारक हैं। ये सब तो है ही उनके, ये तो सच है। लेकिन वो बोलते हैं कि अगर हम हमसे कोई पूछे, गांधी जी कहते हैं, हमसे कोई पूछे कि आप कौन हैं? तो मैं तो इतना ही बताऊँगा। वो लिखते हैं अंग्रेजी में, आई एम अ सिंपल मैन इन सर्च ऑफ गॉड। मैं ईश्वर का अन्वेषण कर रहा हूँ, मैं ईश्वर को ढूँढ रहा हूँ। यही मेरा परिचय है। तो इतनी सीधी-सी बात है, ये आध्यात्मिकता है। दिस इज़ स्पिरिचुअल क्वेस्ट। तो ये हमारे जीवन में जब आ जाती है तब हम जो प्रैक्टिस करते हैं, जो अनुशीलन करते हैं, वो योग है। तो 4 योगों की प्रधानता से ज्ञान प्रधानता से ज्ञान योग है, और फिर ध्यान की प्रधानता से राजयोग है, सेवा की प्रधानता से कर्म योग है, और भक्ति योग है। तो भक्ति योग का क्या रूपरेखा है, क्या विशेषताएँ हैं, इसके बारे में कुछ बातें, बहुत अनोखी बातें, कुछ विलक्षण बातें स्वामी विवेकानंद अपने विचार रखे हैं भक्ति योग नामक पुस्तक में। वैसे ये पुस्तक कर्म योग और राजयोग पहले यहीं से छपा गया था। वो ये राजयोग तो यहीं पर न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी में स्वामी विवेकानंद ने इसका लिखे थे, यानी वो डिक्टेशन देते थे और कोई दूसरा लिख देते थे। अ, और कर्मयोग भी यहीं से छपा पहले। भक्ति योग का पहला मुद्रण यहाँ से दूसरी जगह से भी हुआ, लेकिन यहाँ से भी हुआ। तो एक तरह से देखा जाए 4 योगों में से 3 जो पुस्तक हैं, उनकी पहली जो एडिशन है, वो यहीं से वेदांत सोसाइटी से ही हुआ था। पहला मतलब बिगिनिंग। स्वामी विवेकानंद के जीवन काल में 2 कर्मयोग और राजयोग, और उसके बाद भक्ति योग और ज्ञान योग का भी प्रकाशन हुआ था। अम, तो कुछ विचार ऐसे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि त्याग या निवृत्ति, उनको पता नहीं है कैसे ट्रांसलेट किया हुआ होगा हिंदी में। इंग्लिश वर्जन में तो रिनंसिएशन कहा गया है, लेकिन इसका ठीक-ठीक समीचीन अनुवाद या त्याग है, नहीं तो निवृत्ति होगी। कहते हैं कि सबसे पावनी शक्ति होती है त्याग। हमारे चित्त शुद्धि के लिए अध्यात्म जीवन में चित्त का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, ये फाउंडेशनल है। तो इसके लिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं सबसे बड़ी पावनी शक्ति, चित्त शोधक जो है, वो त्याग है। और त्याग भक्ति योग में सरल है। भक्ति योग की विशेषता ये है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कर्म योग में त्याग किस तरह से होता है, निवृत्ति किस तरह से होती है कि अम, हम जो कर्म करते हैं जीवन में, वो ज़्यादातर होता है कि स्वार्थपर होता है। इस इस शरीर के लिए, इस एक व्यक्ति के लिए हम सब करते रहते हैं। वो पैसे के लिए हो, नाम-यश के लिए हो, अपने फैमिली के लिए हो, लेकिन सब स्वार्थ स्वार्थ के लिए है। तो इसको रिवर्स करना, इसको त्याग करना, अपना स्वार्थ त्याग करके कर्म करते जाओ, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए, ईश्वर की सेवा के लिए, तब वो कर्मयोग में त्याग होता है। राजयोग में त्याग तो इससे भी कठिन है। अपना स्वार्थ त्याग करना तो कठिन है ही, राजयोग में त्याग और भी कठिन है। राजयोग तो पतंजल योग के ऊपर आधारित है। तो उसमें क्या है कि प्रकृति और पुरुष का वियोग है। यानी इस समग्र प्रकृति जो है, नेचर,
ये विश्व ब्रह्मांड, अपना शरीर, अपना मन तक, ये सब प्रकृति के अंग हैं और हम इससे विलक्षण हैं। प्रकृति और पुरुष का वियोग, तो ये समग्र प्रकृति का अ, त्याग की मांग करती है, ये राजयोग। फिर स्वामी जी कहते हैं, इससे भी आगे बढ़कर बढ़कर कठिन है ज्ञान योग की पथ। ज्ञान योग में पहले से ही विश्व ब्रह्मांडों की सिर्फ इससे त्याग नहीं, इसको मिथ्या जान लेना, इल्यूजन, ये समग्र विश्व ब्रह्मांड का अस्तित्व है ही नहीं। मैं आत्मा हूँ, आत्मा का ही अस्तित्व है। इसी का अस्तित्व को आधार लेकर, इस पर निर्भर करके विश्व ब्रह्मांड हमारे सामने चमक रही है, लेकिन उसका वो जो रज्जु के ऊपर जो आरोपित सर्प जैसा मिथ्या होता है, ये विश्व ब्रह्मांड समग्र मिथ्या है। और ये मिथ्या दृष्टि सिर्फ बोलने के लिए नहीं, दार्शनिक विचार के लिए नहीं, उसी से त्याग हो जाना चाहिए। जैसे सिनेमा के पर्दे पर मिठाई देखकर हम लोगों को लोभ नहीं होती है, सिनेमा के पर्दे पर पैसा देख के चोर को चोरी करने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। इसी तरह से विश्व ब्रह्मांड को हम देखते हैं हमारे सामने, लेकिन उस पर कोई ना उससे उसमें कोई ना राग होगी, ना द्वेष होगी। तो इसको मिथ्यात्व बुद्धि से देखते हैं। ये तो बहुत ही कठिन बात है। खास करके पहले से अगर इसको इस तरह से दार्शनिक स्तर पर समझना एक बात है, लेकिन उसको अपने जीवन में उसको पकड़ कर चलना, दैनंदिन जीवन में, ये बहुत मुश्किल त्याग है। इसकी तुलना में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप देखिए, आइए अब भक्ति योग में। भक्ति योग में जब हम आते हैं, देखते हैं कि यहाँ त्याग बहुत, स्वामी जी कहते हैं इट्स वेरी नेचुरल, वेरी स्वीट, मधुर है, सरल है, और वहाँ कोई फ़ोर्स नहीं है, यानी कोई हठकारिता नहीं है। भक्ति योग की जो त्याग है उसके बारे में, वो अपने आप से संसार त्याग हो जाती है। उसमें हमको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। कुछ दृष्टांत देते हैं स्वामी जी। 4 अच्छे-अच्छे बढ़िया दृष्टांत दिए हैं कि कैसे सरलता से भक्ति योग में त्याग हो जाती है, प्रेम के बल पर त्याग हो जाती है। तो एक तो वो जो सांसारिक प्रेम है, प्रेमिक की जो प्रेम है, उसको उसका वो दृष्टांत देते हैं कि किसी को किसी से प्यार है, फिर उससे प्यार मन ऊब जाता है, दूसरे दूसरे पर प्यार हो जाता है, तो जो पहला वाला था वो अपने आप छूट जाता है। उसी तरह से जब ईश्वर पर भक्ति होती है, तो संसार का जो खिंचाव है, जो एक पुल है, वो अपने आप कम हो जाती है। दूसरा दृष्टांत देते हैं कि नेशनलिज्म का, और जो राष्ट्रीय, जो देशभक्ति का। तो पहले अपना कम्युनिटी पर एक आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बाद सारे समग्र देश पर देशभक्त बनता है, उसके बाद समग्र पृथ्वी के साथ उसका एक सहानुभूति होती है, फॉर द होल वर्ल्ड, फॉर होल ह्यूमैनिटी। तो ये एक नेचुरल डेवलपमेंट है। पहले अटैचमेंट थोड़ा नैरो लेवल पर होता है, फिर एक उच्चतर और फैलता रहता है, और ये नेचुरली जब समग्र विश्व पर अपना सहानुभूति, अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, तो ऐसा कभी नहीं लगता है कि हम अपने देश से प्रेम करते हैं, लेकिन इसके वजह से दूसरों से घृणा करते हैं या दूसरों से दुश्मनी करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसी तरह से अम, जब ईश्वर पर प्रेम होता है, भक्ति आती है, छोटा-मोटा राग द्वेष अपने आप चला जाता है। तीसरा दृष्टांत स्वामी जी बहुत बढ़िया देते हैं कि एक टेस्ट, रुचि की बात है। स्वामी जी कहते हैं, देखिए जब कोई अपने जो इंद्रियों में सुख पाता है, यानी कोई अच्छा मिठाई खाने को मिल जाए, कोई इंद्रियों इंद्रियों का भोग मिल जाए, तो उसमें मजा लेता है। उससे ज़्यादा मजा आता है, ज़्यादा सुख मिलता है, कोई थोड़ा कल्टिवेट्स आर्ट, म्यूज़िक, अपना एक कल्चरल डेप्थ और सेंसिटिविटी आता है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखता है, कोई आर्ट या लिटरेचर को एप्रिशिएट करना सीखता है, कोई दर्शन या शास्त्र पढ़ने में जो रुचि आती है, उसमें इंद्रिय सुख से कहीं ज़्यादा सुख है। इसी तरह से बढ़ते-बढ़ते आगे चलते-चलते जब ईश्वर में रुचि आ जाती है, भक्ति आ जाती है, एक अपनापन आ जाता है ईश्वर से, तो उसमें इतना आनंद मिलता है कि संसार संसार के जो भी आनंद है, वो बहुत कम पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। और एक दृष्टांत स्वामी जी देते हैं कि जब तारे चमकते हैं एकदम स्पष्ट रात में, लेकिन चंद्रमा जब आती है, तो वो तारे वहाँ उस चंद्रमा की जो ज्योत्सना है, वो जो
नक्षत्र का जो लाइट है उसको दबा देती है। उसके बाद जब सूर्य उदय होता है, तो सूर्य का जो एक तीव्र प्रकाश है, उसमें चंद्रमा भी उस चंद्रमा का प्रकाश भी कम पड़ जाती है। तो इस तरह से जब ईश्वर का भक्ति उदय होता है हमारे हृदय में, बाकी सब जो प्रेम है, जो अट्रैक्शन है, वो कम पड़ जाते हैं। तो इस तरह से वो दिखाते हैं कि ये नेचुरली संसार का जो पुल है, अटैचमेंट है, डिज़ायर है, वो विदाउट एनी स्ट्रगल स्मूथली हम लोग उससे आगे बढ़ जाते हैं और अ, जस्ट बाय डिवोशन टू गॉड, जस्ट बाय लव ऑफ गॉड। ये हठकारिता से, जैसे कर्म योग में ज़बरदस्ती अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ता है, राजयोग या ज्ञान योग में ज़बरदस्ती प्रकृति को या ये माया, इसको संसार को माया का संसार समझ के छोड़ना पड़ता है। बहुत मुश्किल बात है, लेकिन भक्ति योग में ये आसानी से हो जाती है। फिर और एक अम, विलक्षण बात कहते हैं स्वामी विवेकानंद कि ये स्वामी जी से ज़्यादा पहली बार मैंने पढ़ा है भक्ति योग में, और कहीं भक्ति शास्त्र में इतनी स्पष्ट रूप से नहीं है। वो कहते हैं कि देखो, भक्ति हम जिसको कहते हैं, ईश्वर की ओर जो प्रेम है, जो खिंचाव है, वो एक ऐसी शक्ति है, वो सारा विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। वो बोल रहे हैं कि आँख खोल के देखो, सारा समग्र जगत में क्या चल रहा है? जो भी चल रहा है जगत में, संसार में, अच्छा या बुरा, उसके पीछे लेकिन यही एक शक्ति है। यही जो प्रेम, जिसको हम भक्ति कह रहे हैं ईश्वर की ओर, लेकिन ये जब संसार में फैली हुई है, आप जो देखो, अच्छा बुरा सबके पीछे यही एक शक्ति है। तो ये बहुत विलक्षण बात है। वो बोल रहे हैं कि जो भला आदमी भला कर रहा है, प्रेम से कर रहा है, लेकिन जो बुरा, जो डकैत है, जो चोर है, वो चोरी भी कर रहा है, कोई खून भी कर रहा है, उसके पीछे भी लेकिन प्रेम है। जिसको खून कर रहा है उसके ऊपर प्रेम नहीं, लेकिन कहीं पर उसको प्रेम है, या पैसे से प्रेम है, या अपने स्वजनों से प्रेम है, या कोई कहीं पर एक है कि जिसकी वजह से वो गलत काम कर रहा है। ये जो शक्ति अब गलत दिशा में जा रही है, लेकिन शक्ति एक है। तो ये बहुत एक बड़ा इंसाइट है। एक एक दृष्टि, अनोखी दृष्टि स्वामी जी की है कि आप इस दृष्टि से देखेंगे, समग्र विश्व में एक शक्ति की खेल देख रहे हैं आप। आप अद्वैत की दृष्टि से देखिए ऐसा कि जो भी, जिसका भी अस्तित्व है जगत में, चेयर, टेबल, नर-नारी, पशु-पक्षी, एक पत्थर से लेकर लेकर सूर्यमंडल तक, एक क्वार्क से लेकर क्वाज़ार तक, जहाँ पर भी आप किसी के अस्तित्व देखते हैं, वो एक अस्तित्व है, जिसको हम सत कहते हैं। उसी का आभास सारा विश्व ब्रह्मांड में जो अस्थि, इज़नेस, चारों ओर हम देखते हैं। अब देखिए, ये जो सब चारों ओर हम एक अस्तित्व का समुद्र देख रहे हैं, सब कुछ है, लगता है कि ये है, तो ये सत है। और फिर देखिए, हमारे जितने भी अनुभूतियाँ होती है, एक्सपीरियंस, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नाक से जो घ्राण की शक्ति है, जो रसनेंद्रिया है, टेस्ट होती है, तो स्पर्श करते हैं, सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ की कामना है, किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी हमारे ज्ञान की क्रिया है, जो चित्त में वृत्ति उठती रहती हैं, उस सब के पीछे वो एक चैतन्य है, जिसको हम चित्त कहते हैं। तो सत सर्वव्यापी सत है। सर्वव्यापी हमारे सब सब वस्तुओं में वही एक सत है। हमारे सब अनुभव में वही एक चैतन्य है। और देखिए, हमारे जितने प्रयत्न हैं, ये सिर्फ मनुष्य नहीं, मनुष्य इतर प्राणियों में भी जितने प्रयत्न हैं, अच्छा बुरा, वो कोई प्रेम कर रहा है और कोई लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है, उस सब के पीछे एक मोटिव मोटिव पावर है, एक शक्ति की खेल है, वो है आनंद। तो ये जो आनंद गलत जगह जाता है तो हम लोग इसको देखते हैं, इसको बुरा कहते हैं। जो अच्छी जगह जाता है तो उसको हम कहते हैं वो भला मानुष है, या साधु पुरुष है, संत है। लेकिन वो शक्ति एक है, वही आनंद, एक आनंद की प्रकाश है। तो समग्र विश्व में आंख है तो हम इस दृष्टि से देखेंगे, तो एक ही सच्चिदानंद की प्रकाश चल रही है, पूरा विश्व ब्रह्मांड। तो अब स्वामी जी कहते हैं कि ये जो भक्ति योग तो फिर क्या है?
वो डेफिनेशन देते हैं, भक्ति योग इज द साइंस ऑफ लव। प्रेम का जो जो एक अम, एक विज्ञान है भक्ति योग। कैसा विज्ञान है? ये एक शक्ति जो चारों ओर हम देख रहे हैं, स्वामी जी कहते हैं हाउ टू डायरेक्ट इट, हाउ टू यूज इट, हाउ टू गिव इट अ न्यू एम। इसका उपयोग कैसे करें, इसको चैनलाइज कैसे करें ये शक्ति को हमारे जीवन में, ताकि ये हमको इट गिव्स अस द हाईएस्ट रिजल्ट। चैनलाइज नहीं करेंगे तो संसार में जाएगा और हमको भी दुख देगा, दूसरों को भी दुख देगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। लेकिन इसको चैनलाइज करके जो इसका हाईएस्ट रिजल्ट क्या मिलेगा, वो कहते हैं स्पिरिचुअल ब्लेसेडनेस, यानी आध्यात्मिक शांति, आनंद, मोक्ष सब मिल जाएगा, मोक्ष से भी आगे मिल जाएगा। तो ही कॉल्स दिस द साइंस ऑफ लव। भक्ति योग है साइंस ऑफ लव। देखिए ये शक्ति सिर्फ हम लोगों में नहीं है, ये ईश्वर की शक्ति है। स्वामी जी कहते हैं कि हरि, हरि जो शब्द है विष्णु के लिए, नारायण के लिए, श्री कृष्ण के लिए, इसका अर्थ है जो आकर्षण करता है। वही शक्ति हमको ईश्वर की ओर आकर्षण कर रही है। जब हम लोग को पता नहीं होता है तो इसको हम कहते हैं कि कामना है, वासना है, और ये गलत जगह पर जा, गलत मतलब जो जिस जहाँ जाके हमको पूर्णता नहीं मिलेगी। कभी पैसे पर जाता है, तो कभी वर्ल्ड में सक्सेस पर जाता है, कभी पावर पर जाती है, कभी किसी व्यक्ति पर मोह मोह हो जाता है। तो बहुत तरह की कामना वासना, इंद्रिय सुख में जाता है। ये सब एक ही शक्ति की जो जो ईश्वर की खिंचाव है, उसको हम अलग-अलग जगह इसका प्रकाश देख रहे हैं। जो ठीक-ठीक इसको पहचानता है कि ये खिंचाव, ये पावर, ये शक्ति, ये अट्रैक्शन, ये जगत की अट्रैक्शन नहीं है, संसार की अट्रैक्शन नहीं है, ये ईश्वर की अट्रैक्शन है। तो वो जो ईश्वर की ओर इसको धावित करता है, ये अपने जीवन की जो इच्छाएँ हैं, जो कामनाएँ, वासनाएँ हैं, सबको वो दबाता नहीं है, सप्रेशन नहीं है। जैसे दूसरे योग में थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, लेकिन भक्ति योग में क्या है कि इसको चैनलाइज़ करके सब ईश्वर की ओर हम लोग इसको धावित करते हैं। अम, तो इस जो ईश्वर प्रेम से स्वामी जी कहते हैं इट इज़ इक्वल टू रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। ये प्रेम से त्याग हो जाती है। दूसरे जगह में हठकारिता से, प्रयत्न से, स्ट्रगल से कोशिश करना पड़ता है, कष्ट होती है। यहाँ प्रेम से त्याग हो जाता है। और आगे भी स्वामी जी कहते हैं कि भक्ति योग के एडवांटेज जो गीता से 12वें चैप्टर में श्री कृष्ण से अर्जुन खुद पूछते हैं कि आपने अब तक जो बताया भगवत गीता में, 11 अध्याय हो गए। एक तो एक निर्गुण निराकार, एक इम्पर्सनल आइडियल के बारे में बताया है, जो कि आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व है। और दूसरा है कि पर्सनल ईश्वर तत्व है। एक ज्ञान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है। इनमें से जो कौन सी जो जो इन ज्ञान योगी और भक्ति भक्ति योगी जो है, भक्त जो है, इनमें से श्रेष्ठ कौन है, योग को ठीक से जानता कौन है? तो श्री कृष्ण इसमें साफ बताते हैं, सीधा बता देते हैं कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भी रवाप्यते। क्योंकि जो देहवान है, उसके लिए ये अव्यक्त का जो आइडियल है, यानी हम सच्चिदानंद ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब देहवान तो सब लोग हैं, जीवन मुक्त भी देहवान है, लेकिन यहाँ देहवत मतलब जो देह से आइडेंटिफिकेशन रखता है। मैं कौन हूँ? मैं ये हूँ, यह ये जो मांस का पिंड है, ये मैं हूँ। और ये क्या है? ये ये मैं हूँ, मैं इस ये हूँ। तो ये जिसको कहते हैं अन्योन्य अभ्यास है इस पर, जिसको जो पकड़ के रखता है अपने मन से ये शरीर को कि ये तो मैं ही हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं हूँ। तो उनके लिए, और इसमें तो मेजॉरिटी हम लोग सब आ जाते हैं, बहुत लोग हैं, तो उनके लिए भक्ति योग प्रशस्त है, बहुत सुविधाजनक है। एक जगह स्वामी तुरानंद कहते हैं, मैं ब्रह्म हूँ। वो कहते हैं कि ये स्वामी जी कह सकते थे, हमसे वो आसानी से निकलती नहीं है। वो बंगला में कहते हैं कि "आमादेर आशे ना", हमसे नहीं आती है वो। अ, सच नहीं लगता जब हम बोलते हैं। और ये कौन बोल रहा है? स्वामी तुरानंद बोल रहे हैं। इतने बड़े वेदांती थे। वो कहते हैं इसीलिए इसलिए मैं कहता हूँ तुम, मैं नहीं, हम नहीं, आप, तुम हो।
यानी नॉट आई बट दाऊ। तो वो ये भक्ति की मार्ग आसान पड़ जाती है हम लोगों को। फिर और एक जगह स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक भक्ति की रहस्य बताते हैं, बहुत बड़ी रहस्य यहाँ बताते हैं। वो दृष्टांत देते हैं गोपियों की, एक विष्णु पुराण से श्लोक उद्धृत करके, जहाँ कहते हैं कि गोपियों की जो तीव्र आनंद थी श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है उसमें, श्री कृष्ण के साथ में, श्री कृष्ण की सोच में, श्री कृष्ण की स्तुति में जो इतनी आनंद आती थी उनको, वो आनंद से उनका सब पुण्य फल जो है वो क्षय हो गया। पुण्य फल मतलब ये जो कर्मवाद है कि हमारे जो धर्म करते हैं उससे पुण्य होता है, पुण्य से हम लोगों को सुख मिलता है। कोई पाप करता है, अधर्म करता है तो उससे पाप होती है, और पाप पाप का फल होता है दुःख, और इसी से हम लोग को सुख-दुःख मिलते रहते हैं जीवन में। तो जब सुख मिलता है यानी हमारा पुण्य हम उसका वो क्षय हो रहा है, इट इज़ बीइंग यूज्ड अप। तो गोपियों का जितना पुण्य था, वो सब खत्म हो गई वो कृष्ण में आनंद लेते हुए। और जो पाप कर्म थे पिछले जन्मों के, तो कृष्ण का जो विरह है, श्री कृष्ण के हम उनका संग नहीं मिल रहा है, इसका जो तीव्र विरह है, दुःख है, वो वो दुःख भी सुख है। वो अध्यात्म में जो ईश्वर का विरह होता है, भक्ति योग में ये एक विलक्षण बात है। जो ईश्वर को नहीं मिल रहा है, ये विरह है हमको, दुःख है। ये भी ये भी सुखदायी होती है। शायद तुलसीदास कहते हैं या अम, हम भूल रहे हैं, लेकिन संत कोई ऐसे कहे हैं कि जो जो प्रभु के लिए एक आँसू भी बहाते हैं हम, वो एक आँसू, आँसू तो दुःख के प्रतीक होते हैं, तो एक आँसू वो संसार के सारे सुखों से ज़्यादा सुख देता है। ईश्वर के लिए जो आँसू बहाता है, तो वो सांसारिक सुखों से ज़्यादा सुख देता है। तो वो दुःख नहीं है वो। लेकिन वो विरह का जो आप दुःख मान भी ले, तो उससे क्या होता है, जो प्राचीन पाप कर्म है, वो धुल जाते हैं। तो पुण्य भी चले गए, पाप भी चला गया, तो कर्मवाद से की दृष्टि से इसी से मोक्ष भी हो जाती। हालाँकि गोपी कन्या जो मोक्ष नहीं चाहती थी, लेकिन उनका आसानी से, अनायास से मोक्ष हो जाती थी। तो इससे एक रहस्य अम, स्वामी जी बताते हैं। वो कहते हैं भक्ति योग का जो सेंट्रल सीक्रेट, प्रधान रहस्य ये है, वो क्या है? बहुत सुंदर बात बताई है स्वामी जी ने। हमारे जीवन में, समग्र जीवन में सुख और दुःख आते रहते हैं। सुख और दुःख आते रहते हैं, प्लेज़र एंड पेन। ये ये जीवन की, संसार की लक्षण ही है, और सुख से ज़्यादा दुःख ही होता है। तो रहस्य ये है कि भक्ति में दोनों काम आ जाते हैं। कैसे? ये सुख भी एक पावर है और दुःख भी एक पावर है। सुख कैसा है कि स्वामी जी कहते हैं, 2 पैसा मिल गया उसमें सुख हो गया, ये सुख की गलत इस्तेमाल है। हम सुख को ईश्वर से जोड़ें, यानी जहाँ पर ईश्वर का नाम है, जहाँ पर ईश्वर की मूर्ति है, प्रतिमा है, उसमें हमारा सुख है। ईश्वर की भजन है, उसमें हमारा सुख है। ईश्वर के बारे में कुछ बातें हो रही है, उससे हमारा सुख है। ना कि संसार से। तो संसार से वो सुख का शक्ति उठा के ईश्वर से जोड़ दें, और बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हरि आकर्षणी शक्ति उनमें है ही। तो उसमें अगर हम सुख पाना शुरू कर दिए, तो सुख का इस्तेमाल हो जाता है भक्ति में, साधना में। और दुःख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, दुःख का भी प्रयोग है। तो सीक्रेट कैसा है कि कुछ हो गया, संसार में प्रॉब्लम है, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उससे हम लोग को दुःख होती रहती है। इससे अच्छा है कि उस पर दो आँसू बहाए, उससे अच्छा है कि ईश्वर के लिए आँसू बहाएँ। दुःख हमको कहाँ हो कि ईश्वर का नाम स्मरण नहीं रहता है। जैसे श्री रामकृष्ण इसके सबसे बड़े एग्ज़ाम्पल है कि माँ आज एक दिन दिन फिर चला गया कि तेरा दर्शन नहीं हुआ आज हमको। वो इतना रोते थे कि अपना शरीर भीग जाता था, कपड़ा भीग जाता था। नदी के किनारे पड़कर वहाँ वहाँ गिर गिर पड़कर रोते थे, अपना मुँह रगड़ कर रोते थे कि
सूर्यास्त हो गया और एक दिन चला गया, ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, माँ तेरा दर्शन नहीं हुआ आज। तो ये जो ईश्वर के लिए रोना, मेरा दुःख भगवान के लिए है, इस संसार के लिए हमको कोई दुःख नहीं है। ऐसा हम लोग मान लें कि आज से हम संसार के दुःख में दुखी नहीं होंगे। अपने लिए, दूसरों के दुःख के लिए हम लोग को सहानुभूति रहेगी, लेकिन अपने लिए हम वो पैसों की बात हो, अपने हेल्थ की बात हो, दूसरे क्या बोल दिए, 2-4 कुशब्द सुना दिए, इस सब से हमको कुछ नहीं लेना-देना है। हमको दुःख हाँ, तब होगी कि ईश्वर के संस्मरण नहीं रहते हैं। ईश्वर के नाम में रुचि नहीं आ रही है। ईश्वर के लिए भक्ति नहीं है, ईश्वर के दर्शन नहीं हो रही, ये बोलना बहुत बड़ी बात है, छोटी मुँह में बड़ी बात है, लेकिन इतना हो सकता है कि दर्शन नहीं हमको भक्ति नहीं हो रही है। वो जो ईश्वर के लिए खिंचाव है, वो महसूस नहीं हो रही है, इसके लिए हमको दुःख है। तो प्लेज़र एंड पेन स्वामी जी कह रहे हैं ये सेंट्रल एक रहस्य है, कि इसको ईश्वर से जोड़ दो, संसार से हटाकर। संसार के लिए रोना, ही सेज इट्स अ रॉन्ग यूज़ ऑफ पेन। 2 पैसे मिल गए इसके लिए खुशी हो जाना, इट इज़ अ रॉन्ग यूज़ ऑफ प्लेज़र। प्लेज़र और पेन को अगर हम जोड़ देंगे ईश्वर से, तब हमको बहुत बड़ी शक्ति मिल जाएगी भक्ति योग में। इसका पावर वहीं से आता है। जैसे संसार से जोड़ देंगे तो संसार में फँस जाते हैं। इसको ईश्वर से जोड़ देंगे तो ये मुक्ति के रास्ते बन जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी राज़ है। स्वामी जी अम, फिर और एक जगह कहते हैं स्टेजेस ऑफ भक्ति वो अपनी तरीके से समझाए हैं, बहुत अच्छी तरीके से। कहते हैं कि पहले तो एक श्रद्धा आती है। अम, जो मंदिर, मस्जिद, गिरजा एक जो होली प्लेस के लिए श्रद्धा, जो प्रतीक के लिए श्रद्धा, जो अम, शास्त्र के लिए श्रद्धा, जो धर्म के जो प्रचारक हैं, यानी साधु, संत, पादरी, मौलवी इन हर धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए श्रद्धा होती है। तो ये सब ईश्वर की श्रद्धा है, इसके अंग हैं। तो शुरू यही भक्ति यहीं से शुरू होती है। इससे आगे चल के बढ़ के क्या होता है, ईश्वर में प्रीति। आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। ईश्वर के बारे में सुनने में अच्छा लगता है, भजन, कीर्तन सुनने में या गाने में अच्छा लगता है, थोड़ा पूजा-पाठ करने में अच्छा लगता है, नॉट मैकेनिकली, नॉट ये एक मशीन की तरह नहीं, यांत्रिक रूप से नहीं, लेकिन प्रीति होती है। ईश्वर किससे हमारे कौन-से व्यवहार से ईश्वर हम पर उनकी प्रीति होगी, ईश्वर किससे खुश होंगे, ये ऐसा व्यवहार हम करें। हमारे कैसी बातें इस सिचुएशन में हमको गुस्सा आ रहा है, हम कुछ सुना देंगे, लग रहा है, लेकिन ईश्वर को हमको खुश खुश करना है। तो वो क्या चाहते हैं, हम कैसे बोलें? कैसे सोच अपने दिमाग में पाल-पोस कर रखें, जिससे ईश्वर खुश होंगे? तो ये अपना प्रीति ईश्वर में है और ईश्वर की प्रीति कैसे हम पर बढ़ाएँ, ये जब सोच हमें मन में आती है, तो ये भक्ति की उच्च स्तर है। उससे भी उच्च स्तर है विरह। जब ईश्वर के बारे में नहीं सोचते, ईश्वर की जो प्रेज़ेंस ऑफ गॉड ये अनुभव नहीं होता है, तो बहुत कष्ट होती है। हमको याद है, हम लोग जब ब्रह्मचारी थे बेलूर मठ में ट्रेनिंग सेंटर में, तो एक बार स्वामी सुहितानंद जी महाराज जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अब, तो हम लोगों को पढ़ाने आते थे। एक बार बोल रहे हैं कि देखो, ये कैसा भक्ति का डेवलपमेंट होता है कि अगर मान लो आज तुम लोगों को बोला जाए, आज दिन भर तुम लोग श्री राम कृष्ण के बारे में नहीं सोचोगे। मंदिर में नहीं जाओगे, नहीं सोचोगे उनके बारे में, आरती में नहीं जाओगे, तो कितना कष्ट होगा? तो हम सोचे कि कष्ट होगा या नहीं पता नहीं। हाँ, थोड़ा 1 दिन तो हम सह लेंगे, लेकिन हाँ, ऐसा है कि अगर कोई पूरा जीवन भर के लिए निकाल दिए तो कष्ट होगा ज़रूर। तो उनका डेवलपमेंट वहाँ तक हो गया है कि उनको अगर बोला जाए कि तुम नहीं सोचो भगवान के बारे में, उनको बहुत कष्ट होगा। वो सोच रहे हैं कि हम लोगों का भी डेवलपमेंट उतना हो गया है, शायद नहीं हुआ था उतना। लेकिन हाँ, ये समझ में आ गई बात कि अ, ऐसा प्रेम होता है, जिसके ऊपर प्रेम होता है, उसके बारे में अगर बोल दिया जाए कि तुम नहीं सोचोगे, उनके पास नहीं जाओगे, उनका सेवा नहीं करोगे, तब तो ज़रूर कष्ट होगी। तो ये विरह का कष्ट अम, इससे इसका और एक दृष्टांत है कि ईश्वर के अलावा कोई दूसरा बात करे, कोई पॉलिटिक्स की बात करे, कोई क्रिकेट की बात करे, कोई दूसरा कोई सांसारिक बात करे, तो उससे कष्ट होती है। श्री रामकृष्ण को सहा नहीं जाता है, कोई संसार की बात करे वो सिर्फ़ चाहते थे कि ईश्वरीय बात हो।
ये अन्यवाच विमुंचत। तो ये भी एक विरह का एक हिस्सा है, एक अंग है कि अच्छा नहीं लगता है। ईश्वर की बातें छोड़कर दूसरी बातें करना अच्छा नहीं लगता है। अम, फिर उससे आगे बढ़कर स्वामी जी कहते हैं तदर्थ प्राण संस्थान, ये एक स्टेज होता है। ईश्वर के लिए हम जी रहे हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर है। और हमको और किसी चीज़ के लिए जीने का कोई कोई इच्छा नहीं है। अम, प्रभु से प्रेम है, इसीलिए हम जी रहे हैं। प्रभु का दर्शन लाभ करना है, इसीलिए हम जी रहे हैं। और इससे इसके अलावा हमको कोई संसार की कोई चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। तो तदर्थ प्राण संस्थान, उनके लिए हम प्राण को पकड़ के रखे हैं। और उससे आगे बोलते हैं कि भक्ति में जो परफेक्शन हो जाती है, उसको कहते हैं तदीयता। उसमें अपने आप को भक्त भूल जाता है। वो ईश्वरमय हो जाता है। उसमें वो अपना कोई मोक्ष, अपना कोई उच्च आध्यात्मिक स्तर कुछ नहीं माँगता है। वो अब भक्त सिर्फ़ ईश्वरमय हो जाता है, इसको कहते हैं तदीयता। और एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्शन स्वामी विवेकानंद ने दिया है, आपको याद होगा शायद, एक त्रिकोण, भक्ति की त्रिकोण स्वामी जी कहते हैं, वो याद रखने लायक है। वो साधारण धार्मिक आस्था और भक्ति योग में फ़र्क है। तो क्या फ़र्क है? एक है कि त्रिकोण में तो 3 एंगल होते हैं। तो एक पहला एंगल है कि भक्ति में कोई दुकानदारी नहीं चलेगी, लेन-देन नहीं चलती है। प्रेम में कोई लेन-देन नहीं चलती है, कि हम इतना दिए हैं, इसके विनिमय में हमको इतना मिलना चाहिए। तो ये तो सांसारिक रिलेशन में ठीक है, लेकिन प्रेम में ठीक, सांसारिक प्रेम में भी ठीक नहीं है, और ईश्वर की भक्ति में तो एकदम ही ठीक नहीं है। तो जहाँ सचमुच प्रेम होता है, वहाँ लेन-देन की वो व्यापारी भाव नहीं रहता है, वो दुकानदारी भाव नहीं रहता है, वो भीखमंगा भाव नहीं रहता है। स्वामी जी कहते हैं बेगरी नहीं चलता है वहाँ पर। दूसरी बात, एंगल जो वो त्रिकोण का दूसरा एंगल जो है, उसमें भक्ति में कोई डर नहीं रहता है, कोई भय नहीं रहता है। तो प्राथमिक स्तर पर जब ईश्वर में आस्था आती है, तो धर्म में सिखाया जाता है कि ईश्वर से भय करो, अ, खुदा से डरो। तो ये शुरुआत है धर्म की, लेकिन बहुत जल्दी ये किंडरगार्टन लेवल है, एकदम एकदम प्राथमिक स्तर है। जब सच में प्रेम आती है ईश्वर पर, तब भय नहीं रहता है। भय कहाँ से आता है? जहाँ दूरी होती है, वहाँ भय आता है। जहाँ कोई दूरी नहीं है, जो कोई फ़र्क नहीं है, जो जहाँ अपनापन है, वहाँ भय नहीं रहता है। आप अ, पिताजी कितने भी बड़े पुलिस या आर्मी के अधिकारी हों, जो अपना छोटा-सा बच्चा है, तो उसके उनके लिए उसको सब सब डरते हैं उनसे, लेकिन वो बच्चा नहीं डरता है, क्योंकि ये हमारे पिताजी हैं। तो वहाँ प्रेम का संबंध है, तो कहीं डर नहीं रहता है, प्रेम में डर नहीं होता है। और तीसरा बात है कि प्रेम में एक होता है, एक प्रधान उच्च आदर्श होती है। अब हमको ईश्वर से प्रेम है, प्लस हमको बहुत जॉब सैटिस्फैक्शन चाहिए, प्लस हमको थोड़ा क्रिकेट का स्कोर भी अच्छा लगता है। ये सब एक साथ नहीं हो सकता है। बाकी सब हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत न्यून स्तर के हैं। वो कोई कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते, कोई अहमियत नहीं रखते हैं। जब भक्ति जब होती है, वो वन पॉइंटेड हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं लव नोज़ नो राइवल। सो हम प्रेम करते हैं जो हमारे जीवन में सर्वोच्च आदर्श है। तो इसीलिए ईश्वर से ही प्रेम हो सकता है। ये प्रेम या भक्ति कोई सांसारिक व्यक्ति से, कोई सांसारिक आदर्श से तो पहले-पहले हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली भक्ति होती है जब सर्वोच्च आदर्श के साथ हमारा प्रेम का संबंध होता है। तो ये प्रेम का त्रिकोण है, द ट्रायंगल ऑफ भक्ति। और अब आखिर में हम क्या क्या कहें, जो जो आज जो पाठ किया गया, वो तो बहुत अच्छी समरी है एक्चुअली, कि अम, प्रेम की ऐसी स्तर आती है, भक्ति की ऐसी स्तर आती है जहाँ अ, हम लोग अध्यात्म जीवन में मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, जीवन मुक्ति चाहते हैं। लेकिन भक्ति की ये भक्ति सिद्धांत ऐसी अनोखी सिद्धांत है कि जहाँ भक्ति मार्ग भी है और लक्ष्य भी है। भक्ति ऐसी अपने आप को परिपूर्ण कर देता है, उसमें कोई चाहता है कि इसके बाद हमको ब्रह्म ज्ञान हो जाए, फिर हम जीवन मुक्त बन जाएँगे, उसके बाद विदेह मुक्त बन जाएँगे, ऐसी कोई बात नहीं रह जाती है। हम इस जीवन में मुक्त बने या ना बने, फिर से जन्म हो या ना हो, अगर हो तो और भी अच्छा है। हम चीनी बनना नहीं चाहते, शक्कर बनना नहीं चाहते, शक्कर की स्वाद लेना चाहते हैं। तो ये भक्ति, वी वांट टू एन्जॉय दैट भक्ति। ऐसा नहीं है कि जो भक्त है उसको ज्ञान नहीं होता है। मीराबाई या गुरु नानक
या कबीरदास या क्या ये क्या अज्ञानी थे? वो सब पूर्ण ज्ञानी है। उसके ऊपर उनका भक्ति का उद्रेक, उच्छ्वास है। ये एक उन्मादना जैसी हो जाती है। जैसे अब हम लोग पाठ सुने कि श्री राम कृष्ण कहते हैं पागल तो सब हैं। कोई संसार के लिए पागल है, मैं ईश्वर के लिए पागल हूँ। तो बुद्धिमान तो मैं ही निकला, क्योंकि संसार के लिए जो लोग पागल है वो तो दुःख की भागी होते हैं, दुःख ही मिलता है, फ्रस्ट्रेशन मिलता है और हम आनंद में रहते हैं। तो ऐसा आनंद की लेवल आ जाती है कि उसी से संसार की निवृत्ति हो जाती है। आनंद में डूबा रहता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं वो इटर्नली हैप्पी हो जाता है, भक्ति में खास करके। और ये आखिर बात है कि भक्ति में द्वैत से अद्वैत तक पहुँचा देता है। लेकिन उसका एक अनोखा तरीका है। द्वैत वो दार्शनिक स्तर की भाषा में, दार्शनिक भाषा में द्वैत और अद्वैत से ज़्यादा वो प्रेम की भाषा। पहले शुरू होता है प्रेम एकदम स्वार्थ पर, एक इकाई के से, ये शरीर, ये व्यक्ति, इस व्यष्टि के लिए हमको प्रेम है। अ, इसका नाम है स्वार्थ, बहुत स्वार्थी। वहाँ से शुरू होते, फिर ईश्वर पर विश्वास होता है, फिर भक्ति आती है, ईश्वर से नज़दीक होना शुरू होता है। वो जो ईश्वर पर प्यार या भक्ति होती है, उसमें जब बढ़ता जाता है, दास्य भाव है, फिर सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, अ, फिर मधुर भाव तक, ये और भी नज़दीक आता रहता है। और फाइनली वहाँ कोई फ़र्क नहीं लगता है। वो ईश्वर में तन्मय हो जाता है। वो ईश्वर से एक हो जाता है। तो ये ईश्वर से जो एक होता है तब देखता है कि जो जो एकदम सीमित, जो शुरू हुआ था जहाँ से स्वार्थ पर सीमित एक शरीर, इसी का स्वार्थ में लगा हुआ है। वहाँ से लेकर ये अनंत तक पहुँच गया है। बढ़ते-बढ़ते, फैलाते-फैलाते अनंत तक पहुँच गया है। तो ये तो अद्वैत हुआ। महाराज जानते हैं कि आप शिरीष महाराज को जानते हैं, हमारे सर्वोत्तमानंद जी, जो एक दिन हमको अभी भी याद है, हमको बहुत अच्छी लगी थी वो बात। तो वो बहुत मेधावी, हम जो मेधावी लोगों को जानते हैं, उनमें से शायद सबसे सर्वोच्च उनको ही मानेंगे हम। तो ऐसे मेधावी अम, छात्र भी थे, अध्यापक भी थे। वो एक दिन हमको बता रहे थे, हमको अभी भी याद है कि आप समझते हैं, हमको बता रहे हैं कि वो जानते थे कि हमको अद्वैत बहुत पसंद है। तो आप समझते हैं कि अद्वैत यहाँ से है, लेकिन महाराज जी अद्वैत यहाँ से है। तो ये हमको इतनी अच्छी लगी बात। सब लोग समझते हैं कि अद्वैत तो दर्शन है, दार्शनिक दृष्टिकोण है। ये इसमें मेधा चाहिए, ये विवेक की बात है, बुद्धि का बात है और भक्ति तो हृदय से है। लेकिन वो महाराज हमको बताएँ कि असली अद्वैत यहाँ से होती है। रिसेंटली एक दार्शनिक, बहुत बड़े दार्शनिक हैं, अरिंदम चक्रवर्ती। तो वो एक नाम दिए हैं इसको। स्वामी विवेकानंद का जो दर्शन है उसको नाम दिए हैं प्रेमाद्वैत, प्रेमाद्वैत। तो भक्ति योग के जो लास्ट लाइन है जिसमें वो अनंत हो जाता है, एकदम सीमित स्वार्थ से शुरू करके अनंत तक पहुंच जाता है। तो हमको लगता है ये तो प्रेम अद्वैत है। यहाँ पर भक्ति और अद्वैत, भक्ति और ज्ञान एक हो जाते हैं। तो बस यही। अब कोई प्रश्न, समय भी हो गया है, अब कोई प्रश्न है तो हम लोग आलोचना कर सकते हैं। महाराज जी, भक्ति में एक भक्ति योग में या फिर एक साधक के जीवन में एक भाव ऐसा आ जाता है कि जब साधक अपने आप को दास या फिर अकर्ता मानने लगता है, ईश्वर ही करता है, हम अकर्ता है, या फिर हम ये अपने आप को एक यंत्र समझते हैं, जिसके यंत्री उनको समझ लेते हैं, ईश्वर को। उस स्थिति में कई बार क्या होता है कि जो कुछ भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है और उनकी मर्जी से ही हो रहा है, हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं हो रहा। चाहे हम कुछ करने जाते हैं, वो सही हो तो भी उसमें खुशी होती है, और वो नहीं हो तो भी खुशी होती है। कारण ये है कि जो कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, हम लोग ये अपने मन में धारणा करके रखते हैं। ठीक है। तो कई बार क्या है कि जो लक्ष्य है, डिजायर्स है, या फिर जो होना ही चाहिए, वो यदि नहीं हो पाता है तो हमको उसमें तकलीफ नहीं होती। लेकिन कहीं कहीं मन में ऐसी भावना आ जाती है कि यदि सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देंगे कि कर्ता ईश्वर ही है,
और जो हो रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है, जो नहीं भी हुआ तो उनकी मर्जी से। तो कई कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कहा जाता है, खुद का मन में तो वो शंका नहीं है, लेकिन मुझे कई लोगों ने बोला है कि आप यदि ये भाव रखोगे तो प्रयत्न करना ही छोड़ दोगे, प्रयत्न ही नहीं कर पाओगे, या फिर करना तो आप ही को पड़ेगा। चाहे आप ईश्वर पे छोड़ दो, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। मैंने ट्राई किया पूरी ईमानदारी से किया कोई भी काम को, यदि वो नहीं हुआ तो फिर मैं उस जगह अपने आप को ये बोल देता हूँ कि चलो ठीक है, ईश्वर की इच्छा थी, ऐसा होना था तो ठीक है, नहीं हुआ, और यदि उनकी इच्छा होगी तो हो जाएगा, फिर उनके ऊपर छोड़ देता हूँ। उसका निर्णय जो रिजल्ट है वो सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देता हूँ। लेकिन हाँ, अ, ठीक है, समझ जो गए। करीबी लोग हैं मेरे, वो ये बताते हैं कि भाई आपको कम से कम प्रयत्न और करना चाहिए, हाँ, हम समझ ऐसे गए, नहीं छोड़ना चाहिए। समझ गए। अम, देखिए, ईश्वर की इच्छा से हो रही है और हम सब ईश्वर पर छोड़ देंगे। ये बहुत उच्च अवस्था है। ये अवस्था नहीं होती ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत उच्च अवस्था है। इसका इस अवस्था तक हम पहुँचे हैं कि नहीं, इसका एक एक समझने का एक तरीका है। जब हमको कुछ चाहिए, आप अध्यात्म छोड़ दीजिए, कोई संसार में कोई चीज़ चाहिए, तो कितना उठकर हम उसको प्रयत्न करते हैं, कितना तकलीफ उठाते हैं उसके लिए, कितना आगे जाके कोशिश करते हैं कि हमको मिल जाए वो चीज़, कुछ भी हो। तो जब तक ये ऐसा अपना प्रयत्न की जो क्षमता रहती है, भाव रहती है, तब तक मान लेना चाहिए कि हम अपने आप प्रयत्न करते जाएँ। अपने आप अम, जो भक्ति की साधना है, ज्ञान की साधना, 4 योगों की साधना है, वो अपने पुरुषकार से, अपने प्रयत्न से करें। और जैसे आपने बताया कि उसका फल जो होता है वो ईश्वर पर छोड़ दें। लेकिन पूरा क्षमता लगाकर, जैसे कोई सांसारी आदमी अपने लोभ के कारण या जो भी अम, वासना के कारण जितना मेहनत करता है संसार में, उतना मेहनत कम से कम हम लोग अध्यात्म में करें। एक उदाहरण देते हैं, एक दृष्टांत देते हैं आपको। अ, कल ही पढ़ रहा था। स्वामी अभयानंद जी भरत महाराज थे। तो एक समय वो मायावती आश्रम, जहाँ पर प्रबुद्ध भारत जो इंग्लिश मैगज़ीन है रामकृष्ण मिशन की, स्वामी विवेकानंद प्रतिष्ठा किए थे, तो वहाँ वो काम करते थे, वो हिमालय में है। तो वहाँ पर छपाई जाती थी, ये करीब 100 साल से भी पहले की बात है। पहला विश्व युद्ध युद्ध जब चल रहा था, तो स्वामी जी अभयानंद वहाँ पर थे। अब देखिए उनकी डेडिकेशन, क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध के चलते वो कागज़ प्रिंटिंग का पेपर नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल से मिलता था, कभी-कभी नहीं मिलता था। तो उनको लगा कि अरे स्वामी विवेकानंद ये चालू किए एक मैगज़ीन, तो ये क्या बंद हो जाएगी? इसकी धारावाहिकता क्या रुक जाएगी? तो ऐसा नहीं होने देंगे हम। तो वो पता लगा है कि लखनऊ में मिल रहा है कागज़ छपवाने के लिए। तो वो गए, वो पहाड़ से उतरकर टनकपुर होकर लखनऊ पहुँचे, वहाँ पर वो कागज़ खरीदी, फिर गधे पर लाद करके पैदल उसके उस सब के साथ जो सामान था उसके साथ चलते-चलते वहाँ से पहुँचे हिमालय में मायावती तक। तो हम पढ़ के हम ताज्जुब लगा हमको कि कितना डेडिकेशन। अगर कोई समझता है ऐसा कि ठीक है, मैंने तो प्रयत्न किया, अब प्रिंटिंग पेपर नहीं आ रही तो क्या करेंगे? अब बंद हो जाएगा तो ये ईश्वर की इच्छा नहीं है कि मैगज़ीन नहीं चलेगी। ऐसा नहीं। जैसे हमको संसार में जो कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई पॉलिटिशियन जीतना चाहता है, कितना मेहनत करता है अपना वोट जीतने के लिए, अपना अपना बिज़नेस जमाने के लिए, तो उतना मेहनत हमको अध्यात्म जीवन में करना पड़ेगा। इसके लिए ईश्वर के आशीर्वाद तो ज़रूर लेंगे, लेकिन पूरा दम लगा के, जितना हमसे हो सके लिमिट तक करना चाहिए, तब होगा। महाराज जी, इसमें वो लिमिट हम लोग अपनी ईमानदारी से हमने सारे प्रयत्न किए उस बार, सब ठीक है। फिर अब क्या ईश्वर पे अर्पित करने के दूसरों की बात मत सुनिए इसके बारे में। आप अपनी ईमानदारी से प्रयत्न कीजिए, इतना कि हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब दूसरे क्या कुछ बोल रहे हैं उससे कुछ बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ। जी महाराज जी, धन्यवाद।
महाराज अ, प्रणाम। जी हाँ देवेश। महाराज, जैसे ठाकुर बोले हैं कि खुद को मारने के लिए एक छोटी नहरनी की बस जरूरत पड़ती है, लेकिन साधक को बहुत सारे भाव और बहुत सारी मतलब अलग अलग तरह का साधना भी या गुरु मंत्र भी, ये चीजें सब साथ में चल रही हैं, तो इसमें फिर एक चीज में पैनापन या इंटेंसिटी कैसे बनेगी? तो उसपे बात यह है कि अपने मोक्ष के लिए, अपने लिए, अपना आत्म साक्षात के लिए उसके लिए गुरु मंत्र है, और जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है 4 योग की, अ, शास्त्र पाठ, भक्ति, सेवा और ध्यान, जप ध्यान, मंत्र का जो इष्ट मंत्र दिया हुआ है उसका जप ध्यान करना, नैतिक जीवन यापन करना, तो इससे हो जाएगा। एक जन्म में हम ईश्वर लाभ तक पहुंच सकते हैं ईश्वर की कृपा से। अब जो आचार्य बनेंगे, जो दूसरों को सिखाएंगे, वो ईश्वर ईश्वर के आशीर्वाद या ईश्वर की, आप बोलिए ईश्वर की इच्छा से होता है किसी किसी को कि वो दूसरों को सिखाते हैं या शास्त्र की प्रचार करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा ज्यादा वो, आप पढ़ाई बोलिए, आप तैयारी बोलिए, करना पड़ता है, वो ईश्वर व्यवस्था कर देते हैं। प्रश्न क्या यही था आपका? जी महाराज जी। हाँ, तो वो सबके लिए नहीं है, जरूरत भी नहीं है। हम जैसे भूतेशानंद जी महाराज कहते थे कि उनको शास्त्र पढ़ने की इच्छा थी, तो वो महापुरुष स्वामी शिवानंद जी से पूछे थे कि मैं जाऊंगा पंडित के पास पढ़ने के लिए, और महाराज ने आशीर्वाद दिया था कि हाँ तुम पढ़ो। तो वो देख के दूसरे कोई साधु ने कहा कि मैं भी जाऊंगा पढ़ने के लिए, तो तुम्हारा तब महापुरुष प्रेसिडेंट थे, बोले वो तुम्हारे जन्म नहीं, नॉट फॉर यू, कि आप यहीं पर रह के अपना साधना करो। तो ये क्या, अब उनको किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, किसी को नहीं दे रहे, क्या फेवरिटिज्म है, पक्षपात है? ऐसा नहीं है। उनका भाव है कि तुम ईश्वर लाभ के लिए आए हो, तुम भी आए हो, वो भी आया है। अब उसका एक एक खास, उसका एक फ्यूचर है, डेस्टिनी है कि वो संघ अध्यक्ष बनेगा, तो उनको पता है, दूसरों को पता नहीं है। तो उसके लिए तैयारी चाहिए उनको, उसके लिए वो एक ही ईश्वर की सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए, तैयारी के लिए वो बोल रहे हैं कि हाँ तुम अधिक पढ़ाई करो, तुम अधिक ये तैयारी करो अपने लिए। किसी को पढ़ाई हो सकता है, हम स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, जितेंद्र महाराज थे, श्री श्री माँ शारदा की शिष्य थे, मंत्र शिष्य, वो बाद में रामकृष्ण मठ मिशन के प्रेसिडेंट बने थे। तो करीब 12 साल या 15 साल रांची मोराबादी के पास टैगोर हिल है, वहां पर वो साधनारत थे, वो आश्रम में। और जब वो प्रेसिडेंट बने तो स्वामी प्रेमेशानंद की युक्ति है कि मैं सोच रहा था कि जितेंद्र महाराज कहाँ हैं, करीब 10-15 साल से उनकी कोई खबर नहीं है। अब पता चला कि श्री रामकृष्ण अपना अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना जो व्हीकल है उसको तैयार कर रहे थे, अपना मानुष तैयार कर रहे थे। तो ये एक खास तरह की तैयारी है। तो श्री रामकृष्ण कहते थे जो अपने आप को मारने के लिए, सुसाइड करने के लिए एक नेल इज एनफ, और लेकिन लड़ाई करने के लिए उसको तलवार भी चाहिए, उसको वो जो शील्ड है वो भी, ढाल तलवार दोनों चाहिए। तो खास तरह की तैयारी। हाँ। जी महाराज, थैंक जी प्रसाद भैया, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी महाराज नाम। हाँ। जी महाराज, मैं हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि संसार में समय मन ज्यादा लगता है, और ईश्वर में जब लगता है तो वो भी बड़ा अद्भुत लगता है, लेकिन वो सतत बना नहीं रहता। तो ये सतत बना रहे, इसके लिए हम क्या करें? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिससे हम ईश्वर की विरक्ति को सदैव अनुभव कर सकें, या उनके इसका नहीं एक होने की। इसका एक बड़ा राज स्वामी विवेकानंद ने बताया। उनको पता था कि आजकल के आधुनिक जो परिवेश है और जो आने वाला है, आज जो परिवेश है, उसमें जो ट्रेडिशनल साधक है, आप ज्ञान की साधना बोलिए, भक्ति की साधना बोलिए, ध्यान की साधना बोलिए, ये सब थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। इसीलिए वो कर्म योग पर ज्यादा बल दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, हम जो फर्क बना रहे हैं सेक्रेड और सेक्युलर में, ये मेरा स्पिरिचुअल लाइफ है और ये मेरा नॉन स्पिरिचुअल सेक्युलर लाइफ है, तब मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो नॉन स्पिरिचुअल सेक्युलर लाइफ है, आपने जैसे बताया, इट टेक्स सो मच ऑफ आवर एनर्जी, आवर टाइम, आवर अटेंशन, कि स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है।
तो शाम को जब आके जब ध्यान के लिए बैठेंगे या रात को टाइम मिलेगा, तब एनर्जी नहीं है, उत्साह नहीं है, समय नहीं है। तो इससे पहला मार खा जाता है तो स्पिरिचुअल लाइफ, संसार का प्रेशर से तो पहला मार खाता है स्पिरिचुअल लाइफ। तो इसका इलाज एक ही है कि जिसको हम सांसारिक लाइफ समझ रहे हैं, सेक्युलर लाइफ समझ रहे हैं, उसको भी स्पिरिचुअलाइज किया। उसको लेकिन कॉन्शियसली करना पड़ेगा, अपने आप से नहीं हो जाएगा वो। तो कॉन्शियसली करना मतलब क्या? उसको ईश्वर से जोड़ देना पड़ेगा। जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं या ऑफिस में काम करते हैं या घर में काम करते हैं, ये जो सेक्युलर काम जिसको हम समझते हैं विद इन कोट्स, तो उसको स्पिरिचुअलाइज करना कि ये भी ईश्वर की पूजा हो रही है मन में, कि हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, इस हर काम को कर रहे हैं और मन ही मन श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु करते हैं। जैसे हम लोग आश्रम में साधु सन्यासी ब्रह्मचारी लोग करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई मंदिर में आरती कर रहा है, कोई बुक सेल में काम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, मन ही मन लेकिन बार बार वो श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु कर रहा है कि हर काम के बाद वो श्री राम कृष्ण का पूजा ही, ये तो है ही, ये तो श्री राम कृष्ण का पूजा ही है। तो उसका विराट रूप है ये संसार। आश्रम तो क्षुद्र रूप है, लेकिन विराट रूप है संसार, उसमें ईश्वर का ही पूजा चल रहा है। तो ये बात ध्यान में रखकर अब से थोड़ा बहुत इंटरनली, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तो ये एक स्पेशल कर्मयोग का प्रैक्टिस जो स्वामी विवेकानंद इस युग में प्रवर्तन किए हैं, ये प्रैक्टिकल आंसर है टू योर क्वेश्चन कि कैसे स्पिरिचुअलाइज करें लाइफ को, जबकि लाइफ का प्रेशर नॉन स्पिरिचुअल, नॉन नॉन रिलीजियस लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, बहुत ज्यादा एनर्जी ले लेता है, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। तो उसको अगर पूजा में बदल दें तो देखिए अब हमारा एनर्जी तब साधना में, वो जब ऑफिस में काम कर रहे हैं वो भी साधना है, घर में आकर मुंह हाथ धो के थोड़ा जप करने बैठे वो भी साधना बन जाएगी। स्वामी आप इसको पढ़िए, सिस्टर निवेदिता का जो इंट्रोडक्शन है स्वामी विवेकानंद का कंप्लीट वर्क्स, उसमें फर्स्ट वॉल्यूम में सिस्टर निवेदिता इंट्रोडक्शन देती है, अद्भुत है वो लेख, 3-4 पेज में है। उसमें एक ये कहा गया है कि अगर वो अनंत ब्रह्म और ये जगत एक ही सत्ता है, ईश्वर जिसको हम भज रहे हैं और जो आदमी जो हमारे संसार के जो अंग हैं, ये एक ही सत्ता है, तो हम क्यों फर्क करेंगे? नो डिविजन बिटवीन प्रेयर एंड लेबर, टू लेबर इज टू प्रे, निवेदिता कहती है, नो डिविजन बिटवीन द सेक्रेड एंड सेक्युलर। नाउ ये दिस इज अ वेरी पावरफुल आंसर। ये एक नया साधन पद्धति है, अभी तक फुली डेवलप नहीं है। ये हमको लगता है कि आज से 50 साल 100 साल के बाद इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। धन्यवाद महाराज। प्रणाम महाराज जी, जय हो जय हो जय हो। महाराज जी, मेरा प्रश्न स्वतंत्रता और श्रद्धा से संबंधित था। जैसे कि मतलब जो कहा गया है कि फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, मतलब कि स्पष्ट ही है कि नजरों से नहीं फिर विश्वास से हम चलते हैं। और एक और कहा गया है कि प्रभु मैं गुलाम तेरा, या राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। या गोपियां जो मोह के भाव को रख लेती कि यह मोह ही हम रखेंगे, पर हम तुम्हारा जो है इंतजार नहीं छोड़ेंगे, प्रतीक्षा नहीं छोड़ेंगे। तो जो इस तरह के भाव रहते हैं, तो अंधश्रद्धा और जो दासता का भाव है उसको प्रदर्शित करते हैं, उस अर्थों में नहीं जिस तरह से संसार में प्रचलित है या सोचा जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि क्या असल में वास्तव में स्वतंत्र हो जाना यह है क्या कि हम प्रेम पूर्वक खुद को गुलाम बना लें अपनी इच्छा से, यही क्या स्वतंत्र हो जाना है? और दूसरा यह कि श्रद्धा की पराकाष्ठा या श्रद्धा की पूर्णता उसी में है क्या जब वह पूरी तरह से अंधी हो जाए, यानी उस अर्थों में नहीं जिस तरह से समाज में प्रचलित है, जैसे कि फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। तो उस तरह से मुझे यह प्रश्न है। हाँ, ये अच्छा पूछा आपने। देखिए भक्ति योग, अब बात चल रही है भक्ति योग की। भक्ति योग की शुरुआत और बुनियाद लेकिन श्रद्धा में होती है, फेथ में। आपने ठीक कहा। आप पहले से अगर प्रश्न करोगे कि ईश्वर है कि नहीं, हमको कैसे पता, हम विश्वास नहीं करेंगे, हम हर चीज हमको बुद्धि से समझनी है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब वो आपके लिए ज्ञान योग ज्यादा सूट करेगा कि वहां हर चीज को विवेक पूर्वक लेना है। लेकिन
अगर श्रद्धा से आप आगे बढ़ सकते हैं तो भक्ति योग बहुत आसानी से आपको इट विल सूट यू। अब देखिए ये अंधविश्वास नहीं है। जब भी हम लोग कोई चीज विश्वास करते हैं, विश्वास और ज्ञान में फर्क होता है। ज्ञान हम जान लेते हैं, जो जैसा है उसको जान लेना ज्ञान है। वो प्रमाण से ज्ञान आता है। कुछ देख लिए तो ये ज्ञान हो गया। हम उसको सामने देख रहे हैं कि टेबल चेयर है, आदमी है, लोग बैठे हुए हैं, तो ये हमको ज्ञान है क्योंकि हम आंख से, ये ऐसा नहीं है कि हम इसको विश्वास करते हैं। लेकिन नहीं देख रहे हैं, कोई सुनी सुनाई बात है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जहां पर हमारा स्वतंत्रता है कि हम उसको ऐसे विश्वास करें या वैसे विश्वास करें या ना विश्वास करें, तब उसको विश्वास कहा जाता है, वो ज्ञान नहीं है। लेकिन उस विश्वास में भी अंधविश्वास नहीं है वो। देखिए उसमें भी शास्त्र सम्मत है, उसमें भी महापुरुषों का जीवन का जो प्रमाण है उसमें है। हम XYZ कुछ भी सुपरमैन बैटमैन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम जब विश्वास कर रहे हैं कि श्री कृष्ण है या श्री रामचंद्र हैं या श्री राम कृष्ण हैं, उनको वो जो प्रार्थना करते हैं तो वो सुनते हैं, उनको श्रद्धा करते हैं, भक्ति करते हैं तो वो हम हमको शरण देते हैं। तो ये हम किस आधार पर विश्वास कर रहे हैं? एक आधार है। हम आँख के प्रमाण से नहीं देख रहे हैं, लेकिन महापुरुषों की आश्वासन है। स्वामी विवेकानंद इत्यादि जो महापुरुष हैं, वो कहे हैं कि ठाकुर जी हैं, जो जितने भी साधक साधिका हुई हैं हमारी परंपरा में, उनका प्रमाण से हम आगे बढ़ते हैं। तो बात ठीक है, ये श्रद्धा है, ये विश्वास है। ये ज्ञान उस तरह से नहीं है, प्रमाणजन्य ज्ञान नहीं है। लेकिन ये श्रद्धा या विश्वास, ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है। तो उस पर हम बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि इसमें क्या स्वतंत्रता मिलेगी? हाँ, मिलेगी। ज्ञान से स्वतंत्रता मिलती है सीधा। वो स्वतंत्रता की वो रास्ता ही वही है। लेकिन भक्ति से थोड़ा इनडायरेक्टली मिलता है। कैसे मिलता है? कि हम अभी गुलाम हैं। कैसे गुलाम हैं? हम ये वी आर सर्वेंट्स ऑफ दिस बॉडी माइंड। इसमें बहुत सारा फोर्सेस हैं, हमारे इंद्रियों का फोर्सेस हैं, मन का फोर्स है, बुद्धि का एक फोर्स है। ये सब खींच रहे हैं, अलग-अलग ओर खींच रहे हैं। आँख बोल रहा है इसको देखो, कान बोल रहा है उसको सुनो, जिह्वा बोल रही है ऐसी बात, कड़वी बात बोल दो। तो ये सब जो हमारे टेंडेंसीज़ हैं, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और इसका हम गुलामी कर रहे हैं। और इसका गुलामी का अनफॉर्च्यूनेटली आज के ज़माने में फ्रीडम का अर्थ ये हो गया कि हम जो चाहें वही करेंगे। तो लगता है ठीक है, हम जो चाहें वही करेंगे, लेकिन कौन चाह रहा है? क्या खुद हम चाह रहे हैं या कहाँ से वासना की बुदबुद आ गई है और मन के ऊपर हावी हो गई है, हम लगता है हमको ये चाहिए। अब क्या हो, जितना फ्रीडम दिया जा रहा है उसको आप फॉलो करते जाइए, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। उसके बाद आपको सुख, चैन, तसल्ली मिली कि नहीं? नहीं मिली। जैसे ये सब जो एडवांस्ड कंट्रीज है, वेस्ट यूएसए में, आप देखिए यहाँ पर न्यूयॉर्क मैनहट्टन में बैठे हुए हैं, यहाँ कोई मतलब कोई चीज की पाबंदी नहीं है। आप जब तक आप लॉ को ब्रेक नहीं करेंगे, लीगल कोई बात आप लॉ नहीं तोड़ेंगे, उसके बाद आप जो चाहे कीजिए। इस पे कोई पाबंदी नहीं है। आपको अब क्या बताएं ऐसा। तो ऐसी-ऐसी बातें यहाँ बहुत कॉमन है, जो और आपको नॉर्मली दूसरी जगह पे देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जो भी चीज़ समझें, लेकिन उसमें क्या सुख मिल रहा है वास्तव में? नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? हम जो चाहेंगे वही करेंगे तो उसमें क्यों करेंगे? इससे हमको सैटिस्फैक्शन मिलेगी, सुख मिलेगी। मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। अब इसको सोचने लायक है कि क्यों नहीं मिल रहा है हमको सुख? सब पूर्ण सैटिस्फैक्शन, सब कुछ फ्रीडम होने के बाद, सब कुछ सक्सेस होने के बाद। 2 साल पहले यहाँ पर न्यूयॉर्क में 2 एकदम सुपरस्टार थे, 2 अलग-अलग प्रोफ़ेशन के। वर्ल्ड के नंबर 1 शेफ़ थे एंटोनी बोर्डेन, मतलब रसोई के माहिर थे। वो एक सुपरस्टार थे। अ, तो और एक थे केट स्पेड, शी वाज़ द स्टार ऑफ फैशन। तो ये खाना और फैशन, ये दोनों यहाँ पर बहुत बड़ा इंडस्ट्री है न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में। ये दोनों ही अपने-अपनी इंडस्ट्री के टॉप थे। विदिन फ्यू डेज़ ऑफ ईच अदर, 2 साल पहले दोनों ही सुसाइड किए। तो क्यों किए सुसाइड? ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं थी जीवन में। तो सब मिल
मिलने के बाद भी इतना दुःख क्या है, इतना डिसैटिस्फैक्शन क्या है कि हमको सुसाइड करना पड़े। तो सिर्फ़ जो तथाकथित स्वाधीनता से असली स्वाधीनता नहीं है। तो भक्ति की मार्ग जो है कि हम समझ गए, हम इंद्रियों की गुलामी करना, अपना मन की अपनी वासना की गुलामी करने से बेहतर है कि ईश्वर की गुलामी करें हम। एक स्वाधीन तत्व है, वो ईश्वर है। उसको पकड़ेंगे, उसके माध्यम से अपनों को हमको स्वाधीनता मिल जाएगी, स्वतंत्रता मिल जाएगी। ये द्वैत सिद्धांत है। स्वतंत्र एक है ब्रह्म और बाकी सब परतंत्र है। देखिए ये बहुत सुंदर बात हमको अम, श्रीनिवास वरखेड़ी बोल के बहुत बड़े पंडित थे। वो बाद में एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने इंडिया में। तो एक बार वो बेलूर मठ में आए हुए थे। वो माध्व संप्रदाय के बहुत बड़े शास्त्रज्ञ पंडित हैं और बहुत भक्त भी हैं। तो वो बहुत सुंदर हमको बताया, हम और किसी से नहीं सुने कि अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत का ऐसे समन्वय। वो कहते हैं कि एक ही शास्त्र, एक ही उपनिषद को आप 3 प्रश्न पूछेंगे, तो ये 3 सिस्टम निकल के आएँगे। क्या प्रश्न? आप उपनिषद से पूछिए, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है? सत्य क्या है, मिथ्या क्या है? इसका जवाब मिलेगा अद्वैत वेदांत, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आप वही उपनिषद से पूछिए, पूर्ण क्या है, अंश क्या है? आपको जवाब मिलेगा विशिष्ट अद्वैत। पूर्ण ब्रह्म है और उसके अंश शेषी ब्रह्म है और उनके शेष हम सब हैं, जीव जगत है। विशिष्ट जीव जगत विशिष्ट अद्वैत, जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म, तो इसी से विशिष्ट अद्वैत हो। आप उसी उपनिषद से पूछिए कि स्वतंत्र क्या है और परतंत्र क्या है। तो माध्व सिद्धांत, द्वैत वेदांत आपको मिलेगा। स्वतंत्र ब्रह्म है और परतंत्र जीव जगत है। तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि सोच के कि हम स्वतंत्र बन रहे हैं। स्वतंत्र नहीं बन रहे हैं। हम किसी और की गुलामी करने से ज़्यादा हम अपना इंद्रियों का, अपना मन की गुलामी कर रहे हैं। उससे थोड़ा बेहतर है दूसरों की गुलामी करने से, लेकिन फिर भी गुलाम है। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि स्लेव टू अ गुड वर्ड, स्लेव टू अ बैड वर्ड। कोई अच्छा बोल दिए, उसका गुलाम बन गए। कोई बुरा बोल दिए तो गुस्सा आ गया, वो भी एक गुलामी है। तो इस गुलामी से इस अस्वतंत्रता से, इस परतंत्रता से निकलने के लिए वो एक स्वतंत्र पदार्थ है विश्व ब्रह्मांड में, वो है ब्रह्म, ईश्वर। उनको पकड़ने के, उनका शरण लेने से हम भी स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये भक्ति सिद्धांत है। अब ज्ञान की बात तो अलग है कि अपना स्वरूप ही स्वतंत्र है, उसको अहम ब्रह्मास्मि जान लेने से हो जाता है, लेकिन वो अलग पद्धति है, उसकी शैली अलग है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।